अब तक हमने देखा काइजू नंबर 10 डिफेंस फोर्स के बेस पर हमला कर देता है और कैप्टन मीना के वहां ना होने की वजह से वाइस कैप्टन शोशिरो को उसे संभालना पड़ता है। तब हम देखते हैं शोशिरो अपनी पूरी ताकत से काइजू नंबर 10 का सामना करने लगता है और यहाँ बाकी टीमें बाकी काइजूस को संभाल रही होती है और किकोरू भी अपने नई हथियार के साथ उन काइजूस को मारते हुए मजे कर रही होती है। तब यहाँ शोशिरो काइजू नंबर 10 को मार देता है और तभी हम देखते हैं वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसका फोर्टिट्यूड लेवल 9 तक पहुँच जाता है। और अब आगे तब यहाँ कनोमी कहती है, वाइस कैप्टन इस तरह के काइजूस को नहीं संभाल सकते। तब यहाँ काफ्का को भी उस काइजू के पावर के इंक्रीज होने का पता लग रहा होता है और वो वाइस कैप्टन को बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तब यहाँ वो काइजू शोशिरो पर हमला कर देता है और शोशिरो भी उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और उसके हमलों का उस पर ज्यादा असर नहीं होता। तब काइजू नंबर 10 कहता है, तुम्हारी स्पीड तुम्हें नहीं बचाएगी। और हम देखते हैं शोशिरो हार नहीं मान रहा होता। तब कनोमी कहती है, ये तो बहुत कमाल की बात है, वाइस कैप्टन उसके ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी हार नहीं मान रहे। तब शोशिरो सोचता है, मेरे ब्लेड्स इसे अच्छे से काट नहीं पा रहे हैं और यही वो कारण है जिस वजह से मैं बड़े काइजू से नफरत करता हूँ। मुझे किसी तरह अपनी स्पीड को यूज करके इसकी कोर की तरह बढ़ना होगा। यही वो रास्ता है जिससे मैं इसे हरा सकता हूँ। पर तभी हम देखते हैं शोशिरो का सूट ओवरहीट होने लगता है। तब कनोमी कहती है, आप अपने सूट की मैक्सिमम पावर को 10 मिनट से ज्यादा यूज कर चुके हैं, तो इसलिए आपको इसे अभी बंद करना होगा। तब वो काइजू दूसरे काइजूस को शोशिरो पर हमला करने के लिए कहता है पर शोशिरो उससे बचते हुए कहता है, तो इसका मतलब अब मैं इस पावर को सिर्फ 1 मिनट तक यूज कर सकता हूँ। पर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बाकी काइजूस को मेरी तरफ फेंक रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये इसके हुक्म को मानकर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। असलियत में काइजूस ऐसे ही कोल्ड हार्टेड होते हैं। पर कोई बात नहीं, कम से कम मैं इसकी वजह से इसकी नजरों से छुप तो पा रहा हूँ। अब मुझे बस इसके पीछे पहुंचकर इसके कोर पर हमला करना होगा। और तब शोशिरो उस काइजू की बैक पर हमला करने लगता है और तभी हम देखते हैं उसकी बॉडी पर बहुत सारी आंखें आ जाती हैं और वो शोशिरो को मुक्का मारकर दूर फेंक देता है, जिससे हम देखते हैं शोशिरो बिल्डिंगों को तोड़ते हुए दूर जा गिरता है और जख्मी हो जाता है। तब उसका सूट उसकी मैक्सिमम पावर को बंद कर देता है और उसे इसी टाइम मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए कहता है। तब कनोमी को लगता है कि शोशिरो अब जिंदा नहीं बचा है। तब वो उसे जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। तभी हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शोशिरो के फादर कहते हैं, अगर तुम 200 साल पहले जन्म लेते तो तुम्हें जीनियस माना जाता, पर अब तलवारबाजी का जमाना नहीं है। तुम्हें ये समझ में आ रहा है ना शोशिरो? तो इसलिए मेरी सलाह है कि तुम्हें डिफेंस फोर्स नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। तब कनोमी शोशिरो को चिल्ला चिल्ला कर बुला रही होती है और शोशिरो कहता है, चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैंने उस काइजू से बचने के लिए अपनी शील्ड को मैक्स पर सेट कर दिया था, पर फिर भी इसका हमला ऐसा लगा जैसे कि किसी ट्रक ने मुझे टक्कर मारी हो। अब मैं अपने सूट की मैक्सिमम पावर को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो आखिरकार अब मैं क्या करूं? आखिरकार मैं कर क्या सकता हूं? बाहर क्या चल रहा है? सारे सिविलियंस को बचा लिया गया है और हम लोग लड़ाई में भी जीत हासिल कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लगता है अब मुझे भी अंत तक लड़ाई लड़नी चाहिए। और आप इस हालत में काइजूस के साथ नहीं लड़ सकते। तब वो काइजू फिर से शोशिरो पर हमला कर देता है और शोशिरो भी अपनी टेक्निक से उस पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं शोशिरो के हमले से दिए हुए जख्म बहुत जल्दी भर जाते हैं। तब वो काइजू कहता है, मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम इन हथियारों के साथ मुझे नहीं हरा सकते। तुम्हें ये अब पता चला है? मैं तो इसे पहले से जानता था। और तब हम देखते हैं एक उड़ता हुआ काइजू उसके पास आकर फटता है और यहाँ फ्लैशबैक में शोशिरो के फादर कहते हैं, हार मान लो शोशिरो, गन्स के साथ तुम्हारी कॉम्बैट पावर बहुत कम है और अब जैसा हो रहा है वैसे तुम ब्लेड्स का कुछ नहीं कर सकते। तब यहाँ डिफेंस फोर्स का एक ऑफिसर कहता है, हार मान लो शोशिरो, हर साल बड़े बड़े काइजूस दिखाई दे रहे हैं, तो अगर तुम ब्लेड के अलावा कुछ और यूज नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा मरना पक्का है। तब यहाँ शोशिरो कहता है, बचपन से लोग मुझे यही कहते आ रहे हैं, पर उसने मुझे असल में कुछ और कहा था। तब यहाँ पास में मीना कहती है, शोशिरो, मुझे कहा गया है कि तुम ब्लेड स्पेशलिस्ट हो। आपने बिल्कुल सही सुना है। अब ये भी यही कहेंगी कि मुझे हार मान लेनी चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी फोर्स ज्वाइन करना चाहोगे शोशिरो? कभी न कभी हमें ऐसे छोटे काइजूस मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे और वैसे भी मैं तुमसे बिल्कुल ऑपोजिट
अपोजिट हूँ, मैं ब्लेड यूज नहीं कर सकती। मैं तो किचन के नाइफ्स को भी ट्राई करने के बारे में नहीं सोच सकती। तो इसलिए जब मेरा अपने दुश्मनों को शूट करने का टाइम आएगा तो क्या तुम मेरे लिए वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बनाओगे? तो यहाँ शोशिरो सोचता है उसने इस बेस का इंचार्ज मुझे बनाया है, तो इसलिए चाहे मैं मर भी जाऊँ फिर भी मैं इसे प्रोटेक्ट करके रहूंगा। और तब शोशिरो बार बार अपनी टेक्निक से उस काइजू पर हमला करने लगता है, पर हम देखते हैं अचानक से काइजू नंबर 10 शोशिरो को पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। तब काफका कहता है अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची है। तो इचिकावा सोचता है ये नहीं हो सकता, अगर ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुए तो इनके बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे। और तब वो काफका को इस चीज के लिए मना करने लगता है। तब काफका सोचता है मुझे माफ कर दो इचिकावा, पर मेरे साथियों की जान मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ट्रांसफॉर्म होने लगता है। पर तभी मीना कहती है सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो शोशिरो कहता है ओए काइजू, मैं ये लड़ाई जीत गया हूँ। तभी मीना उस काइजू का हाथ उड़ा देती है, जिससे शोशिरो बच जाता है और कहता है मैं तो बस यहाँ का वाइस कैप्टन हूँ और मेरी जॉब बस उसके लिए रास्ता क्लियर करना है। तब मीना कहती है कनोमी, ये इमरजेंसी है तो इसलिए मैं प्रोसीजर को स्किप कर रही हूँ। अब वक्त आ गया है इस चीज को उड़ाने का। और तब वो उस काइजू पर हमला कर देती है, पर वो काइजू उससे बच जाता है और मीना के ऊपर अपने काइजूस को हमला करने के लिए कहता है। तब वो काइजू रीजनरेट कर लेता है। तब कनोमी कहती है कैप्टन, इस काइजू का कोर इसकी पीठ पर है। तब यहाँ मीना उस पर निशाना लगाने की कोशिश कर रही होती है, पर बाकी काइजूस ऐसा होने नहीं दे रहे होते। तब काइजू नंबर 10 पूरी तरह से रीजनरेट कर लेता है और शोशिरो कहता है लगता है ये इतना भी आसान नहीं है, चलो फिर अब एक और ट्राई करने का वक्त आ गया है। और तब वो अपने सूट की 63% पावर को एक्टिवेट कर लेता है और काइजू नंबर 10 पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब शोशिरो सोचता है मैं इसे ज्यादा मूव नहीं करने दूंगा ताकि मीना आसानी से इस पर एम कर सके। तब कनोमी कहती है वाइस कैप्टन, ये पागलपंती है। आपके सूट ने अपनी लिमिट पहले ही पार कर ली है। तब हम देखते हैं शोशिरो के हमलों के बाद वो काइजू बड़े आसानी से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। तब शोशिरो सोचता है मेरी पावर की आउटपुट बहुत ज्यादा कम है, आखिरकार अब मैं क्या करूं। तभी किकोरू वहां आकर उस काइजू पर हमला कर देती है, पर हम देखते हैं उसके हमले से काइजू को कोई एक स्क्रैच भी नहीं आता। तब शोशिरो कहता है हमला करती रहो किकोरू, मैं इसके हार्ड शेल को ओपन करता हूँ और तब तुम इसके अंदर चोट पहुँचाना। तब हम देखते हैं शोशिरो उसके आउटर शेल को काट देता है और किकोरू उसी सेम जगह पर हमला करके उस काइजू को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। पर हम देखते हैं इसकी वजह से उसका सूट ओवरहीट हो जाता है। तो शोशिरो सोचता है कोई बात नहीं, तुमने पहले ही बहुत अच्छा काम कर लिया है किकोरू। और तब मीना काइजू नंबर 10 की पीठ पर हमला करने में कामयाब हो जाती है, जिससे कि उसका कोर दिखाई देने लगता है। तब कनोमी कहती है कैप्टन, अब आपके पास सिर्फ एक ही गोली बची है। तब मीना जैसे ही दोबारा से हमला करने लगती है, वैसे ही बाकी काइजूस उसे रोकने आ जाते हैं। पर हम देखते हैं मीना की टीम उसे सपोर्ट करने आ जाती है और बाकी सभी लोग भी काइजू नंबर 10 पर हमला करने लगते हैं। तो शोशिरो कहता है सभी लोग इस पर हमला करते रहो और इसे रीजनरेट होने का टाइम ही मत देना। और तब शोशिरो भी काइजू नंबर 10 पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और उसे अलग अलग जगह से काटने लगता है। मेरी बॉडी मूव करती रहो, तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी है, बस 5 सेकंड और मुझे इसके शरीर को काटते ही रहना होगा। यही एक रास्ता है जिससे कि मैं इस लड़ाई में अपनी पहचान बना सकता हूँ। तो वो काइजू शोशिरो को खाने लगता है और मीना कहती है थैंक यू शोशिरो, तुम्हें देखकर आज मुझे लग रहा है कि तुम्हें वाइस कैप्टन बनाना मेरा सही डिसीजन था। और अपने सूट की 96% पावर को अनलीश करके उस काइजू को उड़ा देती है। तो शोशिरो कहता है तुमने पंगा लेने के लिए गलत दुश्मन चुने हैं। और यहाँ हम देखते हैं उस काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद करना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ मीना शोशिरो और किकोरू को साथ देखकर काफका जोर जोर से रोने लगता है। तो इचिकावा कहता है तो ये है कमाल कैप्टन मीना का, मैं बिल्कुल सही था, ये वही डिफेंस फोर्स है जिसे मैं बचपन से ज्वाइन करना चाहता था। ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा कूल है, किसी दिन देखना मैं भी इनके साथ खड़ा होऊंगा। इस टाइम आपका चेहरा बहुत बेकार लग रहा है। ऐसे इमोशनल टाइम पे कौन ऐसी बातें करता है? क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है? हमने तो बस अभी स्टार्ट ही किया है, तो चलिए फिर अपना बेस्ट देते हैं। तब काफका उसकी बात पे एग्री करता है। तब यहाँ शोशिरो कहता है अब बाकी योजूस को मैं और कैप्टन संभालते हैं। तब कैप्टन शोशिरो को मारकर कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम यहाँ पर आराम करोगे। तब ताए कहती है आपको भी आराम करना चाहिए कैप्टन।
ताकानोमी कहती है। ये बिल्कुल सही कह रही है, आपका सूट भी सिर्फ 1% से ओवरहीट होने से रह गया है। तारियो कहता है। आपने कंटिन्यूस बहुत सारी बुलेट्स फायर की हैं, तो इसलिए आप आराम कीजिए, योजू को हम संभाल लेंगे। तमीना का टाइगर जोर जोर से दहाड़ने लगता है और वो सभी लोग देखते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे योजूस इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो शोशिरो कहता है, तो लास्ट में जो वो काइजू नंबर 10 चिल्लाया था वो उसके मरने की आवाज नहीं थी। ताकानोमी कहती है। इस चीज की एनर्जी बढ़ रही है और ये इस टाइम एक बॉम्ब बन गया है जो कि 20 किलोटन बॉम्ब से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये बिल्कुल एक न्यूक्लियर बॉम्ब की जैसा है। तो सोल्जर्स उस पर हमला करने लगते हैं पर शोशिरो उन्हें रोकने लगता है। तभी वहाँ पर एक साइड में एक धमाका होता है जिससे उन्हें उस चीज के प्रेशर का अंदाजा हो जाता है और मीना सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो शोशिरो सोचता है, इसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर वो चीज ग्राउंड के साथ टच हुई। तभी काइजू नंबर 10 कहता है। इंसानों, लगता है ये लड़ाई ड्रॉ हो गई। तभी काफका उस बॉम्ब की तरफ बढ़ने लगता है। तो शोशिरो कहता है, काफका वापस आओ, तुम कुछ नहीं कर सकते। रुको जरा, ये इतना फास्ट कैसे हो गया? 1% कॉम्पैक्ट पावर के साथ आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। और तभी काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो कानोमी कहती है, हमें अभी अभी बेस से बहुत बड़े काइजू के सिग्नल मिल रहे हैं और इसका फोर्टीट्यूड 9.8 है, मतलब कि ये है काइजू नंबर 8। तो शोशिरो सोचता है, मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है और मैं इसे इतना ज्यादा पसंद करने लगा था कि मैंने इस फैक्ट को इग्नोर ही कर दिया। तब काफका सोचता है, मुझे माफ करना वाइस कैप्टन, मुझे माफ कर देना किकोरू, तुमने अपने वादे को निभाया है और इसके बारे में किसी को नहीं बताया। और बाकी सभी लोग, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमसे झूठ कहा। मुझे माफ कर देना इचिकावा, पर मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। मीना, तुम भी मुझे माफ कर देना। तो इचिकावा कहता है, सर, क्या आपको आइडिया भी है कि आप क्या करने वाले हैं? तब काफका एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और सोचता है, इस फाइट में सभी ने अपनी जान को जोखिम में डाला है, तो इसलिए मैं अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी पर नहीं रख सकता। मैं भी इस डिफेंस फोर्स का हिस्सा हूँ, मैं भी इस 3rd डिवीजन का एक ऑफिसर हूँ, तो अब मेरी बारी है। और तब हम देखते हैं वो आयरन मैन के जेट को यूज करके उड़ जाता है और उस बॉम्ब को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे कि वो बॉम्ब जमीन से काफी दूर चला जाता है और काफका नीचे गिर जाता है। तमीना सभी को अपनी शील्ड्स को मैक्स पर सेट करने के लिए कहती है और तब वो बॉम्ब फूट जाता है जिसके इम्पैक्ट से बेस की बिल्डिंग फूटने लगती है और काफका अपनी पावर से 2 और लोगों को बचा लेता है। तब काफका सोचता है, लगता है आखिरकार मैंने ये कर ही दिया। मेरी बाजू और लातें अब और नहीं सह सकती। लगता है मैं इस तरह के स्टंट्स करने के लिए बूढ़ा हो चुका हूँ। तमीना कहती है। काफका, नहीं, काइजू नंबर 8, मैं यहाँ पर तुम्हें गिरफ्तार कर रही हूँ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, आप मुझे सच से बताना, आपको नहीं लगा कि ये जो सा एपिसोड था कुछ ज्यादा ही फास्ट था? ये चाहते तो जो सा ये इम्पैक्ट फैक्टर था इसे और भी बढ़ा सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने 2x पर वीडियो चला दी हो। बाकी गाइस, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।